Hello everyone, this is Divya Mishra. Welcome to our channel Yes You Can. So in this video we are going to talk about the sexual reproduction in flowering plants. So sexual reproduction का actually में क्या relevance है ये जानते हैं सबसे पहले कि sexual reproduction में बनता है एक new cell by the fusion of male and the female gamete. ठीक है, इसमें मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज करते हैं और एक न्यू टाइप का सेल बनता है, कह सकते हैं जाइगोट बनता है. ठीक है, जाइगोट ही बोलना चाहिए. ठीक है, अब ये जो न्यू सेल बन रहा है इसमें ये जो प्रोसेस है इट इन्वॉल्व्स डीएनए कॉपिंग. इसमें होती है डीएनए कॉपिंग. ठीक है, अब डीएनए की कॉपिंग कभी भी एक्यूरेट नहीं होती. ठीक है, हमेशा इसमें क्या होगा, हमेशा इसमें जब कॉपिंग के दौरान आएंगी क्या कुछ एरर्स, कहीं कहीं जो एग्जैक्टली वो जो कॉपी में एग्जैक्टली कॉपी नहीं हो पाता है और होती है थोड़े उसमें एरर्स आ जाते हैं और वो एरर्स ही मेन रीज़न है वेरिएशंस का. और हम इन वेरिएशंस को स्पीशीज़ के लिए बेनिफिशियल समझते हैं क्योंकि ये स्पीशीज़ के अंदर एक कैपेसिटी डेवलप करते हैं अपने आप को एनवायरनमेंट में एडजस्ट करने की. या वेरिएशंस जो हैं हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल्स हैं या कह सकते हैं स्पीशीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हैं. ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स. ये फ्लावर्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इकोलॉजिकल चेंज सिर्फ ह्यूमंस के लिए ही नहीं आता है या एनवायरमेंटल चेंज सिर्फ ह्यूमंस के लिए नहीं आता है, प्लांट्स के लिए भी आता है. तो वो क्या कर रहे हैं, वो भी अपनी तरफ से ट्राई कर रहे हैं कि वो जो चेंजेस हैं एनवायरनमेंट में उन सब में अपने आप को अडेप्ट कर सकें. तो ये जो रिप्रोडक्शन हम प्लांट्स में देख रहे हैं इसका भी रीज़न यही है कि वेरिएशंस आएँ. हमने जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा था उसमें हमने देखा था, जब वेजिटेटिव प्रोपगेशन की बात की थी तो मैंने आपको ये बात बताई थी कि ये पेरेंट कैरेक्टर्स को क्या कर रहा है, कॉपी करते हैं. उसके अंदर जो न्यू प्लांट बन रहा है उसमें पेरेंट के जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे वो कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं, तो वेरिएशन के चांसेस तो वहाँ पे ख़त्म हो गए. ठीक है, हमारे पास दो टाइप के फ्लावर्स होते हैं, फेनेरोगैम्स और क्रिप्टोगैम्स. ठीक है, फेनेरोगैम्स जिनके पास फ्लावर्स होते हैं और क्रिप्टोगैम्स जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं. ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट्स आर फेनेरोगैम्स एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स आर क्रिप्टोगैम्स. तो क्रिप्टोगैम्स जिनके पास फ्लावर नहीं है, जैसे जिनके पास सीड्स देने की कैपेसिटी नहीं है, तो वो चलिए ठीक है, वो वेजिटेटिव प्रोपगेशन से हम उनकी स्पीशीज़ को प्रिजर्व कर सकते हैं. बट जो फ्लावरिंग प्लांट है उनके लिए रिप्रोडक्शन शो करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है. ठीक है, अब देखो कि सबसे पहले हम ये जान लेते हैं, एक ब्रीफ सा इंट्रो ले लेते हैं कि लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था. देखो, जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो दो तरीके के होते हैं किसी भी प्लांट में. बेसिकली पहला होता है वेजिटेटिव पार्ट, दूसरा होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट. ठीक है, वेजिटेटिव पार्ट में क्या क्या आता है, रूट, स्टेम और लीव्स आती हैं. ठीक है, और रिप्रोडक्टिव पार्ट में क्या आता है, फ्लावर एंड सीड. तो आज हम किसकी बात करेंगे, रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात करने वाले हैं इस वीडियो में. ठीक है, तो आपके सामने एक फ्लावर का डायग्राम है जिसका नाम है हिबिस्कस, जिसका नाम है हिबिस्कस. इसको हम शू फ्लावर भी बोलते हैं. इसका साइंटिफिक नेम है हिबिस्कस रोज़ेसिनेंसिस. ठीक है, इसके अलावा इसको चाइना रोज़ भी बोलते हैं, हिंदी में अरहुल भी बोलते हैं. ये सब इसके काफ़ी सारे नाम हैं. अब आप बोलेंगे कि मैम आपने सिर्फ हिबिस्कस का ही डायग्राम क्यों बनाया, एनसीईआरटी में भी हिबिस्कस का डायग्राम दे रखा है. क्योंकि ये जो फ्लावर है इसका ओरिएंटेशन काफ़ी अच्छा है. इसके अंदर जो आपको मेल पार्ट है और फीमेल पार्ट है काफ़ी ज़्यादा इजीली विजिबल होते हैं. तो एक्सपेरिमेंट्स में भी इसको जब हम इसका एग्जांपल लेके एक्सपेरिमेंट करते हैं तो समझना उनको आसान हो जाता है. इसलिए हम हिबिस्कस की यहाँ बात करते हैं. ठीक है, तो आपको इसके नाम समझ में आ गए हैं. अब हम बात करेंगे इसकी लेबलिंग के बारे में और जो लेबलिंग के पार्ट्स हम बात करेंगे उसकी एक्सप्लेनेशन भी साथ में समझेंगे. ठीक है, सबसे पहले ये फ्लावर जो होता है ये प्लांट से रिसेप्टिकल से जुड़ा होता है, इसको हम बोलते हैं रिसेप्टिकल. ठीक है, ये होता है रिसेप्टिकल, इसी से वो प्लांट से जुड़ा होता है, इसी वाले पार्ट से. ठीक है, इसके बाद हम इसको बोलते हैं सेपल्स. क्या बोलते हैं, सेपल्स. सेपल्स क्या कर रही हैं, ये पूरे प्लांट को एक सपोर्ट प्रोवाइड कर रही हैं. क्या है ये, देखो रिसेप्टिकल के नीचे है तो एक तरीके से देखो ये पूरे प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड कर रही हैं. अब इसका फंक्शन भी यही समझ लेते हैं. देखो ये जो सेपल्स है ये ग्रीन कलर की, मैंने यहाँ पे बनाई भी ग्रीन कलर की है. ठीक है, ये ग्रीन है तो ये क्या करेंगी, अंडरस्टूड सी बात है, ये करेंगी फोटोसिंथेसिस. ठीक है, तो सेपल्स करती हैं फोटोसिंथेसिस
और इनफैक्ट जब ये फ्लावर नहीं होता है, बड होता है, तो एक उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं इस तरीके से, इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये वाली जो पार्ट है ये सेपल्स हैं, ये सेपल्स उसको उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है, किस चीज़ से, वही जो हवा पानी बरसात से उसको बचा रही है, ताकि जो अंदर की चीज़ें हैं वो चीज़ें डैमेज ना हो जाए, ठीक है, उनको डैमेज होने से बचाती है, ठीक है। और ये सिर्फ एक नहीं होती, सिर्फ एक को तो हम सेपल बोलते हैं, और इसका जो पूरा मतलब यहाँ पे जब हम फ्लावर की बात करेंगे तो वहाँ पे 3 4 5 आपको दिखेंगे सेपल, जिनके ग्रुप को हम बोलते हैं कैलिक्स। तो आप इस तरीके से समझ सकते हो कि एक की बात करेंगे तो सेपल और इनके ग्रुप्स की बात करेंगे तो होगा कैलिक्स, ठीक है। अब आ जाते हैं थोड़ा और ऊपर आएंगे तो इनको हम बोलते हैं पेटल्स। ये जो कलरफुल दिख रही है ना आपको, रेड कलर की ब्यूटीफुल सी जो फ्लावर के अंदर जो बहुत अट्रैक्टिव पार्ट होता है, उसको हम बोलते हैं पेटल्स। अब पेटल भी तो एक नहीं होती है पेटल भी आपको किसी फ्लावर में कितनी सारी दिखेंगी, 4 5 6 दिखेंगी कि नहीं दिखेंगी, उसके पूरे हम ग्रुप को एक को बोलेंगे पेटल्स। और वैसे तो पेटल एक एक सिंपल, अगर मैं इंडिविजुअल की बात करूँ तो पेटल ही हुआ, बट सबके ग्रुप्स को हम बोलते हैं, पेटल के ग्रुप्स को बोलते हैं कोरोला, ठीक है। क्या बोलते हैं, कोरोला बोलते हैं। अब इसका काम सुनो, ये जो पेटल्स होती हैं ये बहुत ज़्यादा कलरफुल होती हैं, जो खुशबू आती है फूलों में से, जो फ्रैग्रेंस हम देखते हैं, वो जो ब्यूटीफुल सी जो हमें अट्रैक्ट करती है चीज़, वो भी किसकी वजह से है, पेटल्स की वजह से। तो इसके अंदर क्या हुआ, ये कलरफुल हुआ, ये अट्रैक्टिव हुआ, इसके अंदर होती है फ्रेग्रेंस। फिर इसके अंदर नेक्टर होता है, ठीक है, जो क्या करता है, जो इंसेक्ट्स होते हैं उन इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है, जैसे हम लोग को अट्रैक्ट करता है फ्लावर कोई, वैसे इंसेक्ट्स को भी अट्रैक्ट करता है। क्यों, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, बट आपको अभी के लिए क्या समझना है कि ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है, इंसेक्ट्स आके इसके ऊपर बैठते हैं, क्यों, क्योंकि ये जो पेटल्स हैं ये उनको अट्रैक्ट करती है, ठीक है। तो ये हो गया पेटल्स के बारे में। अब हम आ जाते हैं इनके मेजर पार्ट पे। मेजर पार्ट में क्या है, सबसे पहले ये समझो, ये वाला स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे बना रखा है, यहाँ पे इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं फिलामेंट, फिलामेंट, ठीक है, और इसको हम बोलते हैं एंथर, ठीक है। ये वाला पार्ट होता है, ये जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है पूरा, इसको हम बोलते हैं फिलामेंट और इसको बोलते हैं हम एंथर, और इन दोनों को मिला के हम इसको बोलते हैं स्टेमन। ये पूरा पार्ट अगर मैं बोलूंगी, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों मिला के क्या होता है, स्टेमन। स्टेमन के अलावा हम इसको एंड्रोशियम भी बोलते हैं, एंड्रोशियम भी बोलते हैं। ये पूरा पार्ट क्या है हमारा, ये होता है हमारा मेल पार्ट। ये जो एंथर और फिलामेंट की बात है, ये जो रोल प्ले कर रहे हैं वो किसका रोल प्ले कर रहे हैं, मेल का। ये कौन सा पार्ट है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है। और फिर हम बात करते हैं, तो हम यहाँ पे भी लिख देते हैं, ये है हमारा एंथर, ठीक है, एंड ये है हमारा फिलामेंट, ठीक है। एंथर और फिलामेंट मिला के बनेंगे स्टेमन, ठीक है, स्टेमन, या हम कह सकते हैं एंड्रोशियम, ठीक है। इसके अलावा जो आपको ये वाला पार्ट दिख रहा है, ये इसको हम बोलते हैं स्टिग्मा। ये स्टिग्मा काफी ज्यादा स्टिकी होता है, कैसे, क्या होता है ये, स्टिकी, ठीक है। इसके अलावा ये वाला जो पार्ट है, ये जो आपको ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है ये वाली, इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं स्टाइल। क्या बोलते हैं, स्टाइल, आई रिपीट स्टाइल, ओके। देन इस वाले पोर्शन को, ये पूरा हम बोलते हैं ओवरी। ये हमारा क्या है, ओवरी। आपको कभी भी लेबलिंग करते वक्त फ्लावर को ओवरराइट नहीं करना है। यहाँ पे स्पेस कम है इसलिए यहाँ पे ओवरराइट हुआ है, बट एग्जाम में कभी भी आपको फ्लावर के ऊपर ओवरराइट नहीं करना है। हमेशा आपको जो मतलब एक्सटेंशन करना है, जो एरो बनाना है, वो फ्लावर के बाहर तक लेके जाना है। कभी भी फ्लावर के ऊपर ओवरराइट नहीं करना। एम आई क्लियर टू एवरीवन? ओके, देन मैंने आपको बताया स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। यहाँ पे भी बात कर लेते हैं। दिस इज स्टिग्मा, स्टाइल एंड दिस इज ओवरी। इन तीनों को मिला के हम बोलते हैं पिस्टल भी बोलते हैं
कार्पेल भी बोलते हैं और गायनोशियम भी बोलते हैं। ठीक है, ये बेसिकली क्या रोल प्ले कर रहा है, ये किसका रोल प्ले कर रहा है, तो ये फीमेल पार्ट का रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, तो इस अगर आपसे कोई बोले कि मेल पार्ट का कौन रोल प्ले करता है, तो स्टेमेन, और फीमेल पार्ट का पिस्टल, कार्पेल। ओके, पिस्टल या फिर कार्पेल दोनों एक ही जैसे ना। और ये है गायनोशियम, ये है एंड्रोशियम। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है। अगर मैं मेल पार्ट की बात करूं तो मेल पार्ट पे ऊपर की तरफ होते हैं ये एंथर। ठीक है, अब मैंने इस एंथर को खोल के आपको एक स्ट्रक्चर दिखाया है कि एक्चुअली में जो मेल गैमेट है, या कह सकते हैं मेल का जो जर्म सेल है, वो होता कहाँ है। ठीक है, मैं आपको क्या बताने वाली हूँ अब, कि मेल का जर्म सेल होता कहाँ है। ठीक है, और फीमेल का जर्म सेल एक्चुअली में होता कहाँ है। ठीक है, जो ये पूरा फ्यूजन है वो किसकी वजह से होगा, मैं अब आपको ये बताने वाली हूँ, तो ध्यान से सुनना। देखो, ये है आपका एंथर। एंथर को मैंने यहाँ से कट करके अब आपको ये वाला स्ट्रक्चर दिखाया है जो अंदर चीज़ है उसके। देखो, इसके अंदर ये आपको डॉट लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है। ये डॉट लाइक स्ट्रक्चर ये है पोलन ग्रेन्स। ये क्या है, पोलन ग्रेन्स है। और ये पोलन ग्रेन्स जिस स्ट्रक्चर के अंदर एम्बेडेड है, उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं पोलन सैक्स। क्या बोलते हैं, पोलन सैक्स। जैसे सैक किसको बोलते हैं, बोरी को बोलते हैं ना, तो ये समझो कि ये पोलन ग्रेन्स बोरी के अंदर भरे हुए हैं, उस बोरी को हम बोल रहे हैं पोलन सैक्स, और जो चीज़ भरी हुई है वो है पोलन ग्रेन्स। ठीक है, अब ये पोलन ग्रेन्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है, देखो पोलन ग्रेन्स कुछ इस टाइप की होती हैं। इसके ऊपर ना ये देखो, ये ब्रश टाइप का कुछ ऐसा होता है, देखो हेरी सा इसका स्ट्रक्चर होता है अंदर से, और इसके अंदर आपको वो दिखेगा मेल पार्ट जो क्या करेगा, वो जो जर्म सेल है वो, इसको हम इसके अंदर होती हैं क्या, पोलन। ठीक है, पोलन ग्रेन्स के अंदर होती हैं पोलन। पोलन ग्रेन्स का जो ऊपर वाला पार्ट होता है वो हेरी होता है। क्यों हेरी होता है, अब ये समझना। मैंने आपको यहाँ पे बताया कि ये वाला जो पार्ट है स्टिग्मा, ये होता है स्टिकी। ठीक है, अब मैंने बताया आपको कि पोलन का जो पार्ट हो गया, पोलन ग्रेन्स, वो कैसी होती है, ऊपर से हेरी। जब ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट पे जाता है तो क्या हो जाता है, स्टिक। तो क्या हो जाता है, स्टिक। फर्टिलाइजेशन कब होगा, जब देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करेंगे तो उसमें क्या होने वाला है, उसमें होने वाला है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन कब होगा, कि जब मेल गैमेट फ्यूज करेगा फीमेल गैमेट के साथ। ठीक है, तो मेल गैमेट जब फीमेल गैमेट तक पहुंचेगा तब ना होगा फ्यूजन, उससे पहले कैसे हो जाएगा फ्यूजन। तो मेल गैमेट को सबसे पहले हमें कहाँ लेके जाना है, फीमेल गैमेट के क्लोज लेके जाना है। ठीक है, और कोई रास्ता नहीं है फीमेल गैमेट तक पहुंचने का, सिर्फ एक ही रास्ता है, ये वाला रास्ता। ठीक है, तो सबसे पहले एंथर को कहाँ पहुंचना होगा, स्टिग्मा के पास। ठीक है, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या हुआ, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स। हम किसको पहुंचा रहे हैं, पोलन ग्रेन्स को। तो द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज नोन एज पॉलिनेशन। पॉलिनेशन में क्या हुआ है, एंथर पहुंच गया है स्टिग्मा के पास। अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा, सबसे पहले क्या कराना है, फर्स्ट स्टेप में आपको एंथर को स्टिग्मा तक लेके जाना है, तो वो पॉलिनेशन के थ्रू पहुंच जाएगा। ठीक है, अब क्या होने वाला है, अब होगा फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में यहाँ से मेल गैमेट पहुंच जाएगा यहाँ पे और हो जाएगा फर्टिलाइजेशन। सबसे पहले बात करेंगे पॉलिनेशन की, उसके बाद हम बात करेंगे फर्टिलाइजेशन की। तो देखो, पॉलिनेशन होता है ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ठीक है, अब ये पॉलिनेशन दो टाइप से हो सकता है। देखो, सबसे पहला टाइप है सेल्फ पॉलिनेशन। सबसे पहला टाइप है सेल्फ पॉलिनेशन, दूसरा टाइप है क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन नेम ही बता रहा है कि द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, ये तो हमें पता है, ऑफ द सेम फ्लावर। अगर कोई भी चीज, देखो जैसे ये एक फ्लावर है,
ये फ्लावर है, इसी के मेल गैमेट देखो, ठीक है, ये है इसके एंथर्स और ये है इसका स्टिग्मा। अगर किसी फ्लावर का एंथर, मान लो इस फ्लावर का एंथर आके इसी के स्टिग्मा से स्टिग्मा पे आके ट्रांसफर हो, या कह सकते हैं वहां पे आके स्टक हो जाए, स्टिक हो जाए, तो उसको हम बोलेंगे सेल्फ फर्टिलाइजेशन। कब? if the transfer of pollen grains happens from anther to stigma of the same flower, ठीक है, जब सेम एंथर का मतलब एक ही फ्लावर का एंथर उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे जाके स्टिक होता है तो हम उसको बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। बट अगर ये उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर पे चला जाए, जरूरी तो नहीं है कि हमेशा जो एंथर है वो इसी फ्लावर के स्टिग्मा पे आके स्टक होगा, उस प्लांट में तो और भी फ्लावर्स है ना। तो अगर वो इस प्लांट के स्टिग्मा को छोड़ के, ठीक है, और दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे आके जुड़ जाए, स्टिक हो जाए, तो उसको भी हम सेल्फ क्रॉस पॉलिनेशन बोलेंगे। और किसी दूसरे प्लांट के फ्लावर पे भी आके, देखो एक प्लांट में बहुत सारे फ्लावर्स हैं, अगर वो उसी प्लांट के एक फ्लावर का दूसरे फ्लावर के सेम प्लांट बट प्लांट है सेम, तो भी उसको क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं। और वो किसी दूसरे प्लांट से जाके स्टिक कर जाए स्टिग्मा पे, तो भी उसको क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं। बस अपने ही फ्लावर में अगर आके स्टिक कर रहा है तो उसको हम बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। बीइंग मोर क्लियर, मैं आपको डायग्राम के साथ भी बता देती हूँ। ये है सेम प्लांट, सेम फ्लावर इनफैक्ट, बाकी यहाँ पे सेम प्लांट वाली कंडीशन भी आएगी और डिफरेंट प्लांट वाली कंडीशन भी आएगी, दोनों ही क्रॉस पॉलिनेशन होते हैं, ठीक है। दोनों केसेस में क्या करेगा? ट्रांसफर होगा एंथर का टू स्टिग्मा। क्या ट्रांसफर हो रहा है? पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर हो रही हैं जिनके अंदर है पोलेंस, ठीक है, जिनके अंदर है आपका स्पर्म सेल। इससे पहले हमने पॉलिनेशन पढ़ा, पॉलिनेशन में जिसमें हमने समझा कि द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज नोन एज पॉलिनेशन। इसमें हमने क्या किया है कि एंथर पे जो पोलन ग्रेन्स लगी हैं उन पोलन ग्रेन्स को लाके हमने स्टिग्मा पे रख दिया है, और वो स्टिग्मा से अब हम क्या कराने वाले हैं? पॉलिनेशन की हेल्प से हम पोलन ग्रेन्स हैं वो यहाँ तक ले आए हैं। ये क्या है हमारा? स्टिग्मा। ये वाला पार्ट हमारा है स्टिग्मा। स्टिग्मा होता है स्टिकी, पोलन ग्रेन्स होता है हेयरी, ठीक है। वो दोनों आके आपस में स्टक हो गए हैं, स्टिक हो गए हैं, ठीक है। तो ये है हमारी पोलन ग्रेन, ये है हमारी पोलन ग्रेन। जैसे ही पोलन ग्रेन स्टिग्मा के सरफेस पे आती है तो वहाँ पे हो जाती है स्टिक, क्योंकि स्टिग्मा होता है स्टिकी। अब वहाँ पे क्या होता है? जैसे ही पोलन ग्रेन यहाँ पे आती है तो एक पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है, इस तरीके का पोलन ट्यूब का एक फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। देखो ये पोलन ट्यूब क्यों बनी है? क्योंकि ये पोलन ट्यूब चाहती है, पोलन ट्यूब के थ्रू जो पोलन ग्रेन्स है वो पोलन ग्रेन्स आके ये फीमेल गैमेट जो है इसमें फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस करने वाले हैं ठीक है। इसीलिए ये जो पोलन ग्रेन है इसको हम बोलते हैं पोलन ट्यूब। और ये क्या होता है? स्टाइल। तो स्टाइल के अंदर एक पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है, उन पोलन ट्यूब से जो है पोलन ग्रेन्स ट्रैवल करके पहुंच जाती हैं यहाँ पे। इस ओपनिंग को हम बोलते हैं माइक्रोपाइल। क्या बोलते हैं इस ओपनिंग को? माइक्रोपाइल। अब जैसे ही पोलन ग्रेन्स यहाँ तक पहुंचेगी और ये क्या हो जाएंगी? ये फ्यूज हो जाएंगी एग सेल के साथ। देखो मेल गैमेट क्या है? ये जो पोलन ग्रेन्स आ रही है ये क्या है? मेल गैमेट। इसके अंदर क्या है? इसके अंदर है स्पर्म सेल, जो मेन रीजन है कि मतलब एक्चुअली में कौन करने वाला है फर्टिलाइज? ये जो स्पर्म सेल है, ये स्पर्म सेल किससे फर्टिलाइज करने वाले हैं? एग सेल से फर्टिलाइज करने वाले हैं। तो एग सेल है यहाँ पे, स्पर्म सेल है पोलन ग्रेन्स में, ठीक है। ये दोनों आके फर्टिलाइज एक दूसरे के साथ कर लेंगे और बनाएंगे क्या? जायगोट। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, ठीक है। क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। ये बाहर वाला पार्ट होता है ओवरी,
और ये जो अंदर वाला पार्ट होता है इसको बोलते हैं हम ओव्यूल। जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो जो फर्टिलाइज्ड पार्ट होता है उसके टिश्यू से बनता है, ये जो फर्टिलाइज्ड पार्ट है जो ओव्यूल है, फर्टिलाइज्ड ओव्यूल बेसिकली वो बनता है सीड आगे जाके, और ये जो पूरा टिश्यू है ओवरी का ये पूरा का पूरा बन जाता है फ्रूट। क्या बन जाएगा? फ्रूट। जो फर्टिलाइज्ड ओव्यूल है वो आगे जाके बनेगा सीड फ्यूचर में, ठीक है, और जो पूरा ये वाला पार्ट है टिश्यू, ये पूरा टिश्यू बन जाएगा आपका फ्रूट आगे जाके, ठीक है। अब एक क्वेश्चन राइज होता है कि व्हाट इज डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है, ये डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है? देखो यहां से जो मैं पोलन ग्रेन्स लेके आ रही थी, ये जो पोलन ग्रेन्स थी, मान लो ये है पोलन ग्रेन्स, ठीक है, ये पोलन ग्रेन आई, एक पोलन ग्रेन यहां तक पहुंची, तो एक जो पोलन ग्रेन होती है, देखो वन पोलन ग्रेन कंटेन्स टू जर्म सेल्स, टू जर्म सेल्स कहो या स्पर्म सेल्स कहो, टू स्पर्म सेल्स क्या होती है, मतलब एक पोलन ग्रेन में टू स्पर्म सेल्स होती हैं, ठीक है। अब देखो क्या होता है, यहां पे हमारे पास आ गई, चलो ठीक है, यहीं से आ गई हमारा पोलन ट्यूब आ रही है, यहाँ पे आके ओपनिंग में माइक्रोपाइल में एंटर कर गई वो फीमेल गैमेट के पास, ठीक है। फीमेल गैमेट में जैसे ही एंटर करेगी तो इसमें क्या है, इसमें दो स्पर्म सेल हैं, एक स्पर्म सेल दो स्पर्म सेल, ठीक है। एक स्पर्म सेल क्या करेगी, ये जो एग सेल है, अच्छा इसका ब्लैक से ही बनाते हैं, रुको, एग सेल हम बनाएंगे ब्लैक कलर से, ठीक है। जो एक स्पर्म सेल है वो आके किससे, एग सेल के साथ फ्यूज करती है, ठीक है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सिनगैमी। और इसमें कितने होंगे न्यूक्लियस, दो, एक स्पर्म सेल का और एक एग सेल का, तो इसलिए इसको क्या लिखा है, 2n लिखा है, ठीक है। अब दूसरा स्पर्म सेल कहाँ जाता है, देखो ये जो दूसरा स्पर्म सेल बच गया, एक तो यहाँ पे आ गया जिसने सिनगैमी कर ली, और ये दूसरा स्पर्म जो वेला बैठा रहता है ये क्या करता है, यहाँ पे इन दोनों को देखो क्या बोलते हैं, इन दोनों को बोलते हैं दोनों को, इसको भी पोलर न्यूक्लियाई। कितने पोलर न्यूक्लियाई है यहाँ पे, 2, 1 and 2, ठीक है। अब ये जो दूसरा वाला स्पर्म सेल है ये कहाँ चला जाएगा, इसके पास चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया, 2 तो पोलर न्यूक्लियाई हो गए और एक हो गया स्पर्म सेल प्लस 1 स्पर्म सेल, ठीक है। तो यहाँ पे तो हो गई सिनगैमी, ठीक है। और इस वाले फ्यूजन को हम बोलते हैं, ये तीनों आपस में फ्यूज करेंगे तो क्या बोलेंगे इसको, ट्रिपल फ्यूजन, इसको हम बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। क्या बोलते हैं, ट्रिपल फ्यूजन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 3 चीजें फ्यूज की हैं, कौन कौन सी, एक तो 2 पोलर न्यूक्लियाई और एक ये स्पर्म सेल, इसलिए इसको ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं। समझ में आई बात। सबसे पहले क्या हुआ, पोलन ट्यूब से जो पोलन ग्रेन्स थी वो आई, ये पोलन ग्रेन, एक पोलन ग्रेन में 2 स्पर्म सेल थे, एक पोलन ग्रेन ने क्या किया, एक पोलन ग्रेन ने एग सेल के साथ आके फ्यूज किया एक दूसरे को और कर ली सिनगैमी और बना लिया जायगोट, ठीक है। और जो दूसरा स्पर्म सेल था उसने क्या किया, वो पोलर न्यूक्लियाई के साथ आके फ्यूज हो गया और कर लिया ट्रिपल फ्यूजन। देखो जो जायगोट होता है वो बेसिकली क्या है, उसके अंदर एक लिविंग सेल है, ठीक है, जो आगे फर्दर एक प्लांट बनाने वाला है, ठीक है। अब उसके अंदर क्या होता है, देखो मान लो ये हमारा जायगोट है, ठीक है, ये जायगोट है, ये जो सिनगैमी वाला सेल है वो यहाँ पड़ा है, और ये पूरे में क्या है, मान लो एंडोस्पर्म, ठीक है। ये एंडोस्पर्म का काम क्या है, देखो ये जो ट्रिपल फ्यूजन हुआ है इसका कुछ रीजन है ना, ये जो ट्रिपल फ्यूजन है वो इसको क्या करता है, ये जो एंडोस्पर्म है ये इसको क्या प्रोवाइड करेगा, ये इसको प्रोवाइड करेगा नरिशमेंट, ये इसको नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा जब तक सीड जर्मिनेट नहीं होती, ठीक है। क्योंकि ये जो पार्ट है ये क्या है, ये तो एक लिविंग सेल है ना, ये तो एक लिविंग सेल है जो आगे फर्दर एक न्यू प्लांट बनने वाला है, ठीक है। समझ में आ गई बात। अब
अब देखो, अब आपका सीड हो गया है रेडी। अब हमने ये पढ़ लिया कि जो आपकी फर्टिलाइज्ड ओव्यूल होगी वो सीड बन जाएगा, और जो ओवरी वाला पूरा होगा पार्ट, उसका जो टिश्यू होगा वो बन जाएगा आपका फ्रूट। अब हमें ये बात समझ में आ गई है। अब हमारा अगर सीड रेडी हो गया है तो अब उसे करना पड़ेगा जर्मिनेट, ताकि आगे न्यू प्लांट ग्रो हो। सबसे फर्स्ट पार्ट हमने प्रोसेस में क्या किया, पॉलिनेशन। सबसे पहले पोलन ग्रेन्स को एंथर से ले गए स्टिग्मा पे, फिर स्टिग्मा से हम लोग लेके गए उसको फीमेल गैमेट तक। इस प्रोसेस को हमने बोला फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे जर्मिनेशन। अब सीड कहाँ जाएगा, सीड जाएगा रूट सॉइल के अंदर, ताकि न्यू प्लांट की ग्रोथ हो, ठीक है। इसमें ये वाला जो पार्ट है, देखो सीड का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होता है, ठीक है, इस टाइप का होता है स्ट्रक्चर। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये खुल जाता है जब हम सॉइल में सीड को डालते हैं। तो ये वाला पार्ट जब खुल गया तो ये बन गया कॉटिलिडॉन। कॉटिलिडॉन का क्या काम होता है, फूड को स्टोर करना। इसमें स्टोर्ड फूड रहता है ताकि वो उसको नरिशमेंट प्रोवाइड कर सके, इस तरीके के लिए, ठीक है। इसके बाद जो ये वाला पार्ट है, इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट है। पहला, ऊपर वाला प्लूम्यूल इसको बोलते हैं, ठीक है, और ये वाला जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं रेडिकल। क्या बोलते हैं, रेडिकल। प्लूम्यूल आगे जाके बनता है फ्यूचर शूट। क्या बनता है, फ्यूचर शूट। शूट मतलब क्या होता है, जो ग्राउंड से ऊपर वाला पार्ट होता है हम उसको बोलते हैं शूट, और जो ग्राउंड के नीचे वाला पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं रूट। तो ये जो प्लूम्यूल है ये होता है हमारा फ्यूचर शूट, ओके। और जो ये रेडिकल वाला पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं फ्यूचर रूट। ये आगे जाके बन जाएगा शूट, प्लूम्यूल, और नीचे रेडिकल वाला पार्ट बन जाएगा आगे जाके रूट। तो यहाँ पे हो जाता है हमारा फर्टिलाइजेशन खत्म, डबल फर्टिलाइजेशन खत्म, और हमने अब जर्मिनेशन की भी बात कर ली है। एक छोटा सा टॉपिक आपका जो रह गया है वो ये है कि यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल फ्लावर्स क्या होते हैं। यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स वो होते हैं जिन फ्लावर्स के अंदर सिर्फ एक रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, या तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। और बाइसेक्सुअल फ्लावर्स क्या होते हैं, जिसके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों एक ही फ्लावर में होता है, ठीक है। ऐसे ही कुछ प्लांट्स भी होते हैं, जैसे कि वाटरमेलन का और पपाया का जो प्लांट होता है वो या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा, ठीक है। इसीलिए उसको क्या किया जाता है, बंच में ग्रो किया जाता है, ताकि पॉलिनेशन के चांसेस बढ़ जाए। पॉलिनेशन के चांसेस बढ़ जाएंगे तो मतलब ये फर्टिलाइजेशन तो तब होगा ना जब मेल गैमेट फीमेल गैमेट से फ्यूज होगा। तो अगर बहुत डिस्टेंस पे हम लगा देंगे प्लांट्स को तो पॉसिबिलिटी पॉलिनेशन की क्या हो जाएगी, घट जाएगी। इसीलिए अगर पास पास लगाएंगे तो पॉलिनेशन के चांसेस बढ़ जाएंगे, इसीलिए उनको बंच में लगाया जाता है, ठीक है। और जो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं उसका एग्जाम्पल तो अभी हमने पूरा पढ़ा ही है कि हिबिस्कस हो गया, और मस्टर्ड भी उसका एक एग्जाम्पल है। तो आपको ये वाले दोनों एग्जाम्पल्स याद रखने काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें हमने सबसे पहले पढ़ा था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने 6 पॉइंट्स के बारे में पढ़ा। फिर हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा फ्लावर्स के अंदर, ठीक है। फ्लावर्स के अंदर अब हम पढ़ चुके हैं, और अब इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन बींग्स के बारे में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक प्लांट को ग्रो करने के लिए। सबसे पहला पॉलिनेशन। पॉलिनेशन में क्या होगा, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, ठीक है। किसी तरह जो पोलन ग्रेन है वो हमें एंथर से स्टिग्मा तक लेके जानी है। उसमें ज़्यादातर जो मेजर रोल है वो कौन प्ले करते हैं, इंसेक्ट्स प्ले करते हैं, ठीक है। जो फ्लावर के अंदर नेक्टर होता है वो नेक्टर ही बेसिकली नेक्टर हो गया स्टिकी, और जो इंसेक्ट्स होते हैं उनके अंदर हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, तो पोलन ग्रेन उससे अटैच हो जाते हैं। पोलन ग्रेन जैसे ही अटैच होंगे स्टिग्मा पे आके बैठेंगे, स्टिग्मा होगा स्टिकी, और वहाँ पे वो आके स्टिक हो जाएंगे, और फिर पोलन ट्यूब की हेल्प से वो फाइनली फीमेल पार्ट तक पहुंच जाएंगे, ठीक है, या एग सेल से फ्यूज कर जाएंगे जो हमारे स्पर्म सेल्स हैं, ठीक है। तो इसके बाद हमने पढ़ा फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन की कहानी भी मैंने आपको बता दी है। द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विद फीमेल गैमेट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। इसके बाद आता है जर्मिनेशन। जर्मिनेशन में हमने क्या किया है कि सीड को रूट के अंदर रख दिया है, मतलब सॉइल के अंदर रख दिया है, और वो फाइनली रूट पार्ट उसका होता है प्लूम्यूल, और जो
शूट पार्ट होता है प्लूम्यूल और जो रूट पार्ट होता है दैट इज रेडिकल। वो फर्दर एक न्यू प्लांट ग्रो करता है और हमारा न्यू प्लांट बन के हो गया है रेडी। सो इसके साथ साथ हमारी ये वीडियो होती है यहीं पे खत्म। होप यू लाइक द वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।